हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एडमिशन के रिगार्डिंग। गेट रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों का यही क्यूरी आ रहा है कि सर हमें कौन सा आईआईटी मिलेगा, कौन सा एनआईटी मिलेगा। मेरे को एक बात अभी तक नहीं समझ में है कि ऐसा आईआईटी और एनआईटी में क्या है। आपको बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट चाहिए या फिर आपको आईआईटी या एनआईटी चाहिए। ठीक है, अगर आप आईआईटी और एनआईटी के पीछे मीन्स आप टैग के पीछे भाग रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, टैग के पीछे भागने से बढ़िया रिसर्च इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा। आपको ये सोचना चाहिए, यही पूछना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट क्या है, और आपके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट आपसे बढ़िया कोई और नहीं बता सकता। आप चाहे हजारों ग्रुप में पूछ ले, हजारों व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप जहां भी आप जानते हैं यूज कर ले, कोई भी आपके नहीं बता सकता कि आपके लिए बढ़िया इंस्टीट्यूट क्या है। ठीक है, तो मैं बताता हूं आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि आपके लिए बढ़िया इंस्टीट्यूट क्या है। मैंने कुछ लिस्ट बनाया हुआ है कि आपके लिए बढ़िया इंस्टीट्यूट कौन सा है। बढ़िया इंस्टीट्यूट देखने के लिए पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। अपने बारे में क्या पता होना चाहिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको फील्ड थ्योरी पसंद है। ठीक है, ओके, फील्ड थ्योरी से रिलेटेड अब क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है उनका एक ब्रॉड एरिया बना लीजिए। ठीक है, तो फील्ड थ्योरी से अब एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कर सकते हैं, रिंग थ्योरी कर सकते हैं, ग्रुप थ्योरी कर सकते हैं, गैल्वा फील्ड कर सकते हैं, स्प्लिटिंग फील्ड कर सकते हैं, इरेड्यूसिबिलिटी कर सकते हैं, साइलो थ्योरम, इससे रिलेटेड जितने भी एरिया हैं आपके फील्ड थ्योरी से रिलेटेड, आप उन सब का कलेक्शन बना लीजिए। इवन दो कुछ सेंस में आपका लीनियर अलजेब्रा भी रिलेटेड हो जाता है, नंबर थ्योरी भी रिलेटेड हो जाता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी रिलेटेड हो जाता है। आपके एक कीवर्ड फील्ड थ्योरी, उससे रिलेटेड मैंने इतना सारा एरिया बता दिया। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इन सारे सब्जेक्ट का कलेक्शन कर लेना है। ओके, अब आप जिस इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, देखिए कि क्या इस इंस्टीट्यूट में जो टॉपिक आपने कलेक्ट किया उससे रिलेटेड पीएचडी होता है क्या। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट किया आईआईटी बीएचयू। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने आईआईटी बीएचयू सेलेक्ट किया कि आपको आईआईटी बीएचयू में पीएचडी के लिए अप्लाई करना है। ओके, और आपको पीएचडी करना है कुछ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो आपने आईआईटी बीएचयू तो सेलेक्ट कर लिया। अब वहाँ के आपका नेक्स्ट काम क्या होगा कि आप आईआईटी बीएचयू का फैकल्टी प्रोफाइल खोल के देखिए कि कोई फैकल्टी आईआईटी बीएचयू में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पीएचडी करवाता है क्या। अगर नहीं करवाता तो आप आईआईटी बीएचयू में बेकार को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इवन तो क्योंकि जब इंटरव्यू में आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किस टॉपिक को प्रिपेयर करके आए हैं, किस एरिया में पीएचडी करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर क्या आपका एरिया है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट में जो है आपने फील्ड थ्योरी बनाया था उसके नेबरहुड के जितने सब्जेक्ट थे सारा आपने बता दिया, या फिर आपको फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा, उसमें आप ये सारी चीज़ें लिख देंगे। अब उन्होंने देखा कि इस टॉपिक से रिलेटेड तो हमारे यहाँ है ही नहीं, तो आपको क्यों लेंगे इंटरव्यू, कितना भी बढ़िया जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़, आपको अपना एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं, उसको प्रिपेयर करके रखना है, या फिर सिनोप्सिस प्रपोजल, या फिर यूँ कह लीजिए रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल में आप क्या करेंगे, जो आपका रिलेटेड एरिया है उसका एक मोटिवेशन लिखेंगे, आप इस टॉपिक में क्यों रिसर्च करना चाहते हैं, आप इस इंस्टीट्यूट को क्यों चूज कर रहे हैं, और भी जो कुछ भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पता है कि आप कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आप इसी एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये सब लिखने के बाद आपका सीवी या आपका जो एसओपी है या जो रिसर्च प्रपोजल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सीवी जरूर बनाएं। सीवी के लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और भी मैंने कुछ पॉइंट नोट किया हुआ है। नेक्स्ट थिंग, हाँ, कट ऑफ बहुत मैटर रखता है। और जैसे बहुत सारे पूछ रहे हैं कि मेरा इतना रैंक है और मेरे लिए कौन सा आईआईटी मिल सकता है, मेरा इतना मार्क्स है, तो देखिए सिंपली कुछ रिसर्च आपको भी करना होगा। आपसे बेटर आपका गुरु कोई और नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा सा तो वर्क करना होगा अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना चाह रहे हैं तो आप देखिए कि किस किस आईआईटीज में, किस किस एनआईटीज में कितना रैंक तक एडमिशन लिया गया है। उसके लिए आपको गूगल करना होगा, बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना होगा। ठीक है, सेकंड थिंग, मैं जो बोला था कि आप आईआईटी के पीछे क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, आपको गेट के स्कोर के बेस पे यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन मिल सकता है। तो जो मैंने जितना पीछे अभी बातें बताया वो कोई ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी पे ही लागू होता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में, आपको जैसे मैंने बोला फील्ड थ्योरी पसंद है तो फील्ड थ्योरी से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी यूनिवर्सिटी पीएचडी करवाते हैं, लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए सीयूसीटी एग्जाम होता है, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका गेट क्वालिफाइड है तो आप एग्जाम के लिए एग्जाम्प्टेड रहेंगे। बहुत सारे अच्छा रिसर्च, अब जो टॉपिक में आप करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप आईआईटी बीएचयू में, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, आप उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जाकर फंस गए और उस टॉपिक पे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे बहुत अच्छे फैकल्टी जो बहुत अच्छा रिसर्च करवा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, बस आपको सही तरीका अपनाना है। अदरवाइज फिर वहीं फंस जाओगे आप, फिर बाद में बोलोगे कि आईआईटी में बहुत प्रेशर पड़ रहा है, मेरे को वो टॉपिक दे दिया जो मेरे को नहीं आता।
बहुत सारे लोग आईटी के पीछे क्यों भाग रहे हैं? एक तो टैग के पीछे भाग रहे हैं, सेकंड थिंग उन्होंने ब्रोशर में या गूगल पे सर्च करके देखा कि इसकी बिल्डिंग बहुत चकाचक है, बिल्डिंग चमक रही है, या फिर कहीं पढ़ा हुआ है कि ये आईटी टॉप में है। ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपली देखिए, मैं बताता हूँ कैसे वो टॉप में नहीं है और जिसके बारे में आप नहीं जानते हो कैसे टॉप में है। सिंपल सी एग्जाम्पल है, आपको जैसे करना है पीएचडी ग्रुप थ्योरी में, ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी में पीएचडी करना है तो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड बढ़िया फैकल्टी कहाँ है, वो इंस्टीट्यूट आपके लिए बेटर होगा। ये नहीं कि बिल्डिंग चमक रहा है, एकदम पूरा वीआईपी बिल्डिंग दिख रहा है तो बहुत अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये सबसे गलत फहमी है, क्योंकि मोस्टली लोगों का मैं देख रहा हूँ कि सीधे पूछते हैं ये आईटी, मुझे टॉप आईटी में अप्लाई करना है। टॉप आईटी का क्या मतलब है? ठीक है, आपको अगर ग्रुप थ्योरी में रिसर्च करना है तो ग्रुप थ्योरी का टॉप फैकल्टी किस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल है, ये आपके लिए मैटर करता है। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लीजिए कोई आईआईटी XYZ है, जिसको आप जानते हैं कि टॉप लेवल का इंस्टीट्यूशन है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, लेकिन किसके लिए? क्या जो ग्रुप थ्योरी में आप पीएचडी करना चाह रहे हैं या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में करना चाह रहे हैं या न्यूमेरिकल, जिसमें भी आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, उस टॉपिक के रिलेटेड फैकल्टी वहाँ पे हैं। और रिलेटेड फैकल्टी है तो क्या बहुत अच्छे फैकल्टी हैं? बहुत अच्छे फैकल्टी आप कैसे जानेंगे? उनका रिसर्च पेपर या उन्होंने पीछे जो वर्क कर रखा है उसके बेस पर आप इवेलुएट करेंगे। अब इससे नहीं फर्क पड़ता कोई इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, जो भी आईआईटी अपने XYZ लिया, उसके मान लीजिए कि गूगल पे भी हर जगह लिखा हो कि टॉप लेवल का इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बट वहाँ पे अगर जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपने चूज किया उसका कोई फैकल्टी नहीं है, रिसर्च ही नहीं करवाता, तो उसका आपके लिए क्या मीनिंग हुआ? कोई मीनिंग नहीं है ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर ये मैटर करता है आपको, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जिनका JRF में भी अंडर 100 रैंक आके भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मीन्स आईटी, इवन तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी भी नहीं मिला, उनको प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ा। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना नेट गेट क्वालिफाई किए भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, गए हैं। कुछ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ प्राइवेट का, ठीक है। जैसे आपने शिवनादर यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा। शिवनादर यूनिवर्सिटी में आपका जो JRF फेलोशिप है, मतलब 31,000 एंड 35,000, ठीक है, 35,000 SRF है, तो 31-35 से ज़्यादा फेलोशिप आपको शिवनादर यूनिवर्सिटी में मिलता है। ठीक है, शिवनादर यूनिवर्सिटी में आपका जो JRF है वहीं शायद 50 है एंड SRF 55 है। तो अब बताइए, वहाँ फैकल्टी भी तगड़ी है, रिसर्च भी बहुत अच्छा होता है, और नेट JRF की भी जरूरत नहीं है। बिना नेट JRF का भी आप जा सकते हैं। उनका अपना एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू पास करने के बाद हो गया आपका काम। बिना नेट JRF का आप एक JRF क्वालिफाइड बंदे से ज़्यादा पैसे उठा सकते हैं। ठीक है, पैसा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व, अच्छा इंस्टीट्यूट भी मिल गया। तो इस तरह के बहुत सारे आपको ऑप्शन हैं। ठीक है, बस आपको सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप सिंपली ना, जो बहुत सारे ग्रुप में कोई कुछ बोल रहा है, तो ठीक है आप उन बातों को मानिए, बट एक बार उस वेबसाइट पे जाके विजिट कर लीजिए कि क्या सही में ऐसा बात है। देखिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, तो आप फेसबुक खंगालिए, ट्विटर जो भी आपको यूज करते हैं, मैं तो ट्विटर वगैरह नहीं यूज करता, तो मुझे नहीं पता कि ट्विटर पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह जो भी वेबसाइट, आप गूगल पर सर्च करिए, गूगल पर भी 100% ट्रस्ट मत करिए, किसी पर भी ट्रस्ट मत करिए। एक आप खुद का आइडिया लगाइए। जैसे मैंने बोला ना कि आपका खुद से बेटर कोई गुरु नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप खुद से आइडिया लेके बहुत सारा डाटा कलेक्ट करिए और उनके बेस पे करिए। ये नहीं कि किसी ने बोल दिया उसका बात मान लीजिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, NBHM लिख के आप गूगल पर सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट आता है कोई, उसके अनुसार माना जाए तो NBHM का एग्जाम जनवरी में ही हो गया था। वाह, NBHM का तो अभी फॉर्म भरा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम हो भी गया, सब कुछ डेट निकल गया। तो ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन से बचिए। ठीक है, आपको NBHM के बारे में पता करना है, NBHM के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पता करिए। ठीक है, तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया आपके लिए यूजफुल होगा और आप इसके बेस पे आगे जो आपके मन में भ्रमिक नहीं, आपको IIT और NIT में जाना है, ये भी दूर होगा। ठीक है, आप अच्छा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करिए। अच्छा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करने के लिए फैकल्टी प्रोफाइल देखिए, रिसर्च एरिया देखिए। ठीक है, अब फेलोशिप देख सकते हैं। एक चीज़ और कि आपको यूनिवर्सिटी में बहुत कम जगह, नहीं के बराबर गेट के बेस पे फेलोशिप मिलता है। ठीक है, गेट के बेस पे फेलोशिप मोस्टली टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में मिलता है, लाइक IIT, NIT और भी जो भी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है इसके इक्विवेलेंट। यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड होता है, यूनिवर्सिटी में गेट के बेस पे मिलेगा, लेकिन मैथ डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा। हो सके कंप्यूटर साइंस में मिले, अदर डिपार्टमेंट में मिलता है। जो डिपार्टमेंट AICTE से अप्रूव्ड रहता है वहाँ मिलता है, बाकी नहीं मिलता है। तो ये एक आपका लॉस है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा, ठीक है, आप कोशिश करिए, IIT NIT ट्राई करिए, बट वो इंस्टीट्यूट ट्राई करिए जहाँ पे आप जिस टॉपिक में रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अदरवाइज जब वो भीड़ होता है ना, भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, हर जगह अप्लाई करेंगे, हर जगह पैसा, आजकल फॉर्म भरने के भी देख रहे हैं 1,500 2,000 लग रहा है। ठीक है, इधर कितना जगह अप्लाई करेंगे, लास्ट में आप खुद ही निराश होने लगेंगे। तो एक प्लान के तहत वर्क करिए। ठीक है, डाटा कलेक्ट करिए, रिसर्च एरिया देखिए, फैकल्टी प्रोफाइल देखिए, प्रीवियस कट ऑफ देखिए। थोड़ा सा आप इन चीज़ों पर रिसर्च करिए, SOP प्रिपेयर करिए, सिनॉप्सिस प्रिपेयर करिए, रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करिए, अपना CV प्रिपेयर करिए। इन सब रेडी करके एकदम तैयार है, फॉर्म निकले, अप्लाई करिए। अप्लाई करने से पहले इन सारी चीज़ों को देख लीजिए कि क्या आपके लिए वो सही में फ़ायदेमंद है। अगर है तो ही अप्लाई करिए। ठीक है, और
पीएचडी एडमिशन के बारे में जल्दी एक अगला वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें कौन से इंस्टीट्यूट में पीएचडी एडमिशन ऑनगोइंग है, तो उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू।